स्वामी जी स्वामी जी, आजकल ये जो टैग हैं वो कितने ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। अगर कोई अपने नाम के आगे स्वामी जी लगाना चाहता है तो स्वामी जी लगा सकता है, आचार्य लगाना चाहता है तो आचार्य लगा सकता है, गुरु लगाना चाहता है तो गुरु लगा सकता है, महर्षि लगाना चाहता है तो महर्षि लगा सकता है, या जो भी नाम जो भी टैग अपने नाम के आगे लगाना चाहता है लगा सकता है। ये कितना आसान हो गया है ना। अगर हम ही अपने नाम के आगे आज से हम आचार्य लगाना चालू कर दें या स्वामी लगाना चालू कर दें तो हम भी आचार्य या स्वामी हो जाएंगे। लेकिन हमने उसकी पढ़ाई की नहीं है और ना ही हमें उतनी समझ है। लेकिन जो लोग हैं वो हमें स्वामी जी, आचार्य आचार्य, गुरु गुरु कहकर बुलाएंगे। कितना आसान है। जो वास्तविक स्वामी हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, जो वास्तविक आचार्य हैं, उनके लिए ये कितने शर्म की बात है कि आज हर कोई अपने नाम के आगे गुरु आचार्य या स्वामी लगाए घूम रहा है। जो स्वामी टैग है वो कमाया जाता है, आचार्य टैग है वो कमाया जाता है। वो कोई दूसरा आपको दे तो आप उसे गिराड़ कर सकते हैं, ना कि खुद ही अपने आप आचार्य बन जाओ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेद व्यास, या और भी बहुत से जो गुरु हुए हैं जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य। अब देखते हैं आगे ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं और ये जो दीदी हैं वो इनसे क्या प्रश्न पूछती हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स में देखा जाता है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके बाहर पानी का छिड़काव किया जाता है, जल का छिड़काव किया जाता है। और ये इनफैक्ट मैं भी मेरे घर में बचपन से देखती हुई आई हूँ। तो इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है, क्यों ऐसा किया जाता है? इन्हें बस एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है। हो सकता है इनके घर के द्वार पर शायद पानी का छिड़काव ना किया जाता हो, लेकिन बस इन्हें तो स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, ऐसे ऐसे आपको बोलना है। और आजकल ये पॉडकास्ट करना कितना ज़्यादा सरल हो गया है। 2 लोग ले लिए, 2 माइक ले लिए और 2 अच्छे से कैमरे ले लिए, बस चालू कर दिया अपनी बकवास करना। अब देखते हैं स्वामी जी क्या उत्तर दे रही है। सनातन धर्म ने बहुत सारे प्रयोग धारणा से संबंधित किए। हाँ जी। स्वामी जी की उपाधि क्या है? स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और क्या साइंटिफिक बहुत सारे प्रयोग धारणा से स्वामी जी की उपाधि है स्पिरिचुअल मास्टर हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फाउंडर हैं आनंदम फाउंडेशन के फाउंडर हैं। संबंधित किए। हाँ जी। जैसे महर्षि पतंजलि ने भी धारणा को छठे कदम पर रखा है। जी। धारणा ध्यान समाधि। पहले धारणा मतलब जो चल रहा है उसे मानना, धारणा, उसके बाद ध्यान करना, उसके बाद समाधि की ओर जाना। धारणा ध्यान समाधि लास्ट के 3। धारणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कुछ चीज़ें जब धारणा से जोड़ करके करते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में आता ही आता है। जी। तो हमको बचपन से सिखाया गया है कि अगर हम पानी को दरवाजे पर छिड़केंगे तो हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, समृद्धि आएगी, हमारे घर में खुशहाली आएगी। हाँ जी। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी क्या होता है? स्वामी विवेकानंद जी ने खुद ही कहा है, अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं और आप ये कहते हैं कि सकारात्मक भगवान की बनाई हुई है, तो नकारात्मक भी भगवान ईश्वर की बनाई हुई है। सकारात्मक और नकारात्मक कोई अलग अलग नहीं है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो और आप सोचते हैं वो भगवान ने बनाई है, तो अगर कोई चीज़ बुरी है तो वो भी भगवान ने, ईश्वर ने ही बनाई है, ब्रह्म ने ही बनाई है। हमारे घर में हैप्पीनेस आएगी, आनंद आएगा, आपस में बॉन्डिंग होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, इसीलिए इन्होंने अपने चैनल का नाम आनंदम रखा है। संबंध मधुर होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें, व्यापार बढ़ेगा, हमारा प्रमोशन बढ़ेगा। ये हमने कबीरदास जी कहते हैं माया मिली न राम। ये सारा बचपन से सुना, धारणा बन गई है जी। तो हम जब पानी छिड़क रहे हैं तो पानी छिड़कते समय हमारे अंदर ये धारणा है जी। तो पानी से हो कि ना हो, धारणा से जरूर होगा। ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है उसमें है। आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होने लगता है। आप बार बार जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि कल हम 4 बजे जगेंगे, यानी कि मान लो रात में आप सोए हैं और सोते टाइम अगर आप ये सोचते हैं कि 4 बजे जगेंगे, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपने जो अलार्म भरा हुआ है 4 बजे का, उससे 1 या 2 मिनट पहले ही आपकी आँख खुल जाती है। दृढ़ निश्चय करके आप सोए हैं। तो ये सब बातें सबकॉन्शियस माइंड में लिखी हुई हैं और शायद इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से चुरा ली हूँ, शायद ऐसा हो सकता है। ओके। ये धारणा का प्रभाव होगा। जी। और वैसे भी क्योंकि हम जिस भाव दशा से हम पानी को कर रहे हैं, अब तो इसके ऊपर बहुत वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं कि जो भी भाव, जब आप वैज्ञानिक प्रयोग बोल देते हैं तो जो हम जैसे लोग हैं वो इसे सच मानने लगते हैं। जो 18 से 20, 22, 25, 30, 35 साल तक के लोग हैं वो इसे सच मानने लगते हैं जब आप वैज्ञानिक प्रयोग कह देते हैं तब।
भाव दशा से आप पानी को देखेंगे, पानी को छुएंगे, तो वो पानी की तरंगें पी जाती, लाइव है पानी, बिल्कुल जीवंत है। Right. उसकी पानी की तरंगें पी जाती हैं और उस भाव दशा से जब हम दरवाजे पर डालेंगे तो सच में भाव ऐसा होना दशा शुरू से। हो जाएगा। जी। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हम ये सुबह के समय करते हैं, सूर्योदय जब होने जा रहा है या सूर्योदय के ठीक पहले हम करते हैं, तो उस समय सूरज की किरणें वहां पर पानी पर पड़ेंगी जी। और उससे जो अवतरित वहां से जो रिफ्रैक्शन होगा पानी की तरंगों का, वहां से सूरज की किरणों का, वो हमारे घर पर दरवाजे पर जाएगा और उससे वहां की जो बैक्टीरिया हैं, वायरस है, उनका नाश होगा और हमारे घर में अगर किसी का घर पूरब में बना हुआ है और सूरज पूरब से ही निकलता है, यानी कि घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार है, गेट है, उसका मुंह पूरब की तरफ है और पूरब से ही सूरज निकलता है, और प्रॉपर अगर सूरज की रोशनी उसके गेट दरवाजे पर आती है तो रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसकी जो दिशा है वो दक्षिण साइड है, यानी कि साउथ में है। तो जब सूर्य हमारे गेट पर आता है तब तक तो लगभग 12-1 का समय हो जाता है अगर सर्दियों का टाइम ले तो, और अगर गर्मियों का टाइम ले तो भी करीब करीब 9 या 10 तो बज ही जाते होंगे। तो फिर रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं पाता है, फिर क्या किया जाए गुरुजी, स्वामी जी? में पॉजिटिविटी आएगी बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली घर को पॉजिटिविटी से भरने के लिए, डिविनिटी से भरने के लिए, एक पॉजिटिव ऑरा से भरने के लिए हम ये करते आ रहे हैं और सदियों से हम करते चले आ रहे हैं। पॉजिटिव और स्वामी जी, मैंने इसका थोड़ा सा चेंज कर लिया। जैसे मेरे घर में ये परंपरा बहुत सालों से चलती हुई आई है, मेरे दादा दादी के टाइम से, लेकिन अब जब मैं ये चीज़ करती हूँ तो मैंने उसमें छोटा सा एडिशन ये कर लिया कि आई डू इट विद एफर्मेशंस हाँ, दैट माय होम इज ब्लेस्ड विद सो मच ऑफ अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस इज कमिंग। तो इसको अगर हम एफर्मेशंस के साथ जोड़ दें तो उसका प्रभाव और ज़्यादा तो होगा। बहुत ही सुंदर है। हम जी। जब हम जैसे ही हमने जल लिया, पानी लिया हमने बर्तन में, और हम देखो भारत में कितना अनूठा है, हम उसको साधारण पानी नहीं कहते हैं, उसको जल जल बोलते हैं। यानी हम नीर भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। अनूठा है, कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना ही है। उसकी क्वालिटी बदल गई, उसका गुणधर्म बदल गया, उसके अंदर बड़ी अगर जल बोल दिया तो फिर उसका गुणधर्म बदल गया। अब वो H2O थोड़ी ना रहा, अब वो कोई रासायनिक चीज़ थोड़ी ना हुई, अब तो वो अमृत बन गया अगर हमने उसे जल बोल दिया तो। और अगर हमने उसे पानी बोल दिया, वाटर बोल दिया, तो फिर तो वो ऐसी तुच्छ चीज़ है। लेकिन आप जब किसी के घर पे जाते हो तो ये तो कहते नहीं हो कि हमें जल चाहिए, नीर चाहिए, ये कहते हो पानी ले आओ। डिविनिटी, दिव्यता आ गई उसके अंदर। तो उस समय हम एफर्मेशंस कर रहे हैं कि हम ये हम जब पानी है, ये इतना ज़्यादा जल पवित्र हो गया है कि हमारे घर पर आशीष बरसेंगे। आप जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि आप पर विश्वास किया जाए। अभी हम ही बहुत से ऐसे हिंदी के शब्दों का जो कि आपने ना सुने हों उनका प्रयोग करें, या अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, या और भी बहुत से शब्द हो गए, ऑरा है, वाइब्स है। अगर हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप हमारी बातों को ज़्यादा सीरियसली सुनेंगे, और जो इस प्रकार की स्यूडो साइंस फैलाई जा रही है उसे आप मानेंगे भी। अगर आप मानने के ऊपर चले जाते हैं तो आप उस चीज़ को सही से बारीकी से जान नहीं पाएंगे। ग्रेस बरसेगी पूरे एग्जिस्टेंस की, संतों की, डिवाइन सोल्स की और डिवाइन पावर्स की। और सच में ऐसा जब हम उस भाव दशा से कर रहे हैं, उस एफर्मेशन के साथ कर रहे हैं, तो हमने उन डिवाइन सोल्स को, उन डिवाइन पावर्स को हमने इनवाइट करना शुरू कर दिया। इनवाइट कर लिया है। अब इन्हें कैसे पता कि इन्होंने उन डिवाइन पावर्स को इनवाइट कर लिया है? क्योंकि इन्होंने जल छिड़का है अपने गेट के आगे। उसके बाद सूरज की किरणें हैं वो इनके गेट पर पड़ी हैं, जल पर पड़ी हैं, जल का रिफ्रैक्शन हुआ है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो ब्रह्मांड में, जो उस जगह पर जितनी भी पॉजिटिव डिवाइन हैं, सोल्स हैं, वो उनके घर में प्रवेश कर गई, और जो नेगेटिव डिवाइंस हैं, नेगेटिव सोल्स हैं, वो नष्ट हो गई। लेकिन जो सोल है, सोल को हिंदी में आत्मा कहते हैं, जो आत्मा है वो पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ से होने लगी? आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा ना कुछ करती है ना कुछ करने का प्रयास करती है। आत्मा निष्क्रिय है, वो कुछ भी नहीं करती है। जैसे कि ये पेन है, अगर हम इसे ऐसे हिलाएं नहीं तो ये हिलेगा नहीं, ऐसे रुका रहेगा। अगर हम इसे यहाँ पे रख दें तो ये रखा रहेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और आत्मा तो मनुष्य की जो बुद्धि है उससे जानी भी नहीं जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत प्यारा श्लोक है कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है। जो ये आत्मा है, इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है,
ना ही जो पावक है, अग्नि है, वो जला सकती है। न चैनम क्लेदयंतापो न सोचती मर्त है। ना ही कोई पानी इसे भिगा सकता है, ना ही कोई हवा इसे सुखा सकती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ चलेगा कि पॉजिटिव सोल, नेगेटिव सोल, पॉजिटिव डिवाइन, नेगेटिव डिवाइन। तो हम उस जल के बहाने उनको इनविटेशन दे रहे हैं और सच में उनको इनविटेशन मिलेगा और वो डिवाइन पावर्स हमारी मदद करना शुरू कर देंगी और हमारे घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, खुशहाली आनी शुरू डिवाइन पावर, डिवाइन पावर हो जाएगी अपने आप ही। क्योंकि एफर्मेशंस की जो पावर है वो मैंने आनंदम में आने के बाद ही एक्सपीरियंस की है जी। तो ये जो एडिशन जो हुआ है ये एक्चुअली पिछले कुछ 6-7 सालों से ही हुआ है जब से आपसे मेरा जुड़ाव हुआ है स्वामी जी। सो थैंक यू ये सो मच। बहुत ही सुंदर है ये तो। जी थैंक यू थैंक यू स्मृति। सो मच स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 32.9 के, यानी कि 32,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और धीरे धीरे इनका चैनल ग्रो हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट किया जाए। पॉडकास्ट से ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं और विश्वास भी करते हैं। हो सकता है ये एक अच्छा तरीका है चैनल को ग्रो करने का।